नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन करने वाले कक्षा 9th की जो प्रश्नावली है 7.1 7.1 का प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। चलो इसको पढ़ लेते। क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है ए बी रेखाखंड पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। दो बराबर लंब का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में जो है कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो इन पर 90 डिग्री कोण बनेगा। देख सकते हैं अपन, ये भी ए बी रेखाखंड, इस पर ये देखो ये ए बी रेखाखंड होगी, इसका नाम है ए रेखा और ये बी, ए और बी रेखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लंब हो गया बी सी और इधर ये लंब हो गया ए डी। ये दोनों लंब है और दोनों लंब बराबर है। इसका जो माप है इसका माप बराबर होगा, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, ये जो बिंदु डी और सी को मैं मिला रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, ये सीधी रेखा बनी। तो ये सीधी रेखा जो है ना यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब ये ए बी का समद्विभाजन करती है, सिद्ध करना है। ये ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसको इसको बराबर लाना है, समद्विभाजन कर लिए। देख लो प्रश्न कह रहा है सिद्ध करे ए बी को समद्विभाजित करता है कौन, सी डी। ये देखो ये जो सी डी रेखा है ये इस ए बी का समद्विभाजित करती है, सिद्ध करना है। समद्विभाजित का मतलब इस ए बी को दो समान भागों में बांटना। तो ए बी के दो समान भाग कौन से होंगे, बी ओ होगा इसको और एक होगा ए ओ, इसको बराबर लाना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ पर अपने को सिद्ध करने के लिए क्या लाना होगा, ए बी को समद्विभाजित करने के लिए बी ओ बराबर लाना होगा ए ओ, ठीक है। इनको बराबर लाना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बराबर लाने के लिए मैं इस त्रिभुज को क्या करूंगा, सर्वांग समसिद्ध करूंगा। क्या करूंगा, सर्वांग समसिद्ध करूंगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे तो इस त्रिभुज के अंदर ये वाला भाग और इस त्रिभुज के अंदर ये वाला भाग क्या होता है, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उसके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो मैं इन दोनों को सर्वांग सम करते ही जैसे सर्वांग सम कर दूंगा तो इससे ये वाला भाग ओ ए और इसके ये वाला भाग बी ओ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। तो देखिए सबसे पहले ले रहा हूं मैं, जो दिया है पहले वो लिखते हैं, क्या दिया है, हल। पहले जो दे रखा है वो लिख देते हैं, हल दिया है। क्या दे रखा है बेटा, दे रखा है बी सी और ए डी लंब दे रखे हैं किस पर, ए बी पे। तो लिख देंगे बी सी लंब है ए बी पर। उसके बाद जब बी सी लंब है ए बी पर तो इसका मतलब कोण बी कितना हो गया, इसका मतलब कोण बी हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा लंब कौन है, ए डी। ये वाले को, ये ए डी भी लंब है किस पर, ए बी पे। तो लिख देंगे ए डी लंब है किस पे, ए बी पर। यहाँ पर भी लिख देते हैं पर। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि ये ए वाला कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण ए कोण ए बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि 90 डिग्री है और इससे सिद्ध हो जाएगा ये भी 90 डिग्री है। अब और ये भी दे रखा है, और क्या दे रखा है कि ये जो बीसी और एडी लंब है वो बराबर भी है। तो अपन इसको बोल सकते हैं जो बीसी लंब है वो और जो आपका एडी लंब है वो परस्पर क्या है, बराबर है। ये भी अपने को दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने को दिया है। तो ये होने के बाद अब अपन क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है ए बी को समद्विभाजित करते हैं और ए बी को समद्विभाजित का मतलब इनके दो समान भाग जो कि बी ओ बराबर ए होगा, तो ये लेके आएंगे तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा। अब ये वाला भाग किस में है, देखो बी ओ वाला भाग इस त्रिभुज के अंदर है और ए ओ वाला भाग इस त्रिभुज के अंदर है। तो इसका मतलब अपन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे, वो है ओ ए डी ये त्रिभुज, दूसरा है ओ बी सी त्रिभुज। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज त्रिभुज ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी और दूसरा वाला है त्रिभुज ओ बी सी। इन दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। अब देखो इसमें इसमें से कौन कौन से भाग है जो बराबर है, तो मैं देख पा रहा हूँ देखो यहाँ ये और यहाँ ये दो रेखा है जो क्रॉस करती है, और अपन ने पहले पढ़ा है 6 चैप्टर के अंदर, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है वहां पर जो कोण बनते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना। इसका मतलब ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा शीर्ष अभिमुख कोण से। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कोण ए कोण ओ बराबर कोण ओ बराबर। तो लिख देंगे इसका भी कोण ओ और
इसका भी कोण ओ बराबर है। कारण लिखेंगे शीर्ष समूह कोण है, क्या है शीर्ष समूह कोण। आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शीर्ष बिंदु कोण से ना लिख देंगे शीर्ष मुख कोण से। उसके बाद दूसरा क्या देख रहे हैं, दूसरा ये इसमें कोण, इस वाले में कोण ए 90 का है, इधर भी कोण बी 90 का। तो ये देखो यहाँ कोण ए 90 का बी 90 का बराबर है। कोण आ रहा है इस वाले में, इस त्रिभुज का अंदर, इस त्रिभुज का कोण ए और इस वाले का कोण बी, ये भी बराबर है। क्यों दिया हुआ है 90 डिग्री का। 90 डिग्री। उसके बाद देख रहे हैं इस वाले त्रिभुज की भुजा एडी और इसकी भुजा बीसी बराबर है। कैसे, यहाँ देखो ये दे रखा है, यहाँ पर ये दिया हुआ यहाँ से। तो इसके अंदर आ रही भुजा एडी जो लंब है और इस त्रिभुज में आ रही भुजा बीसी जो लंब है, ये भी क्या होंगे बराबर है, समान लंब। कारण क्या समान लंब, ये भी अपने को दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा नियम लगा, एंगल एंगल साइड ए ए एस भुजा से, ए ए एस नियम से, सम समता के नियम से ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार एंगल एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कौन से ओ ए डी, तो रंग सम हो गया त्रिभुज ओ बी सी के। अब देखो जैसे अपन इन दोनों त्रिभुजों को इसको इसको कर दिया सर्वांग सम, तो इस त्रिभुज का ये वाला भाग बी ओ और इस त्रिभुज का ये वाला भाग ओ ए क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे बी ओ बराबर ए ओ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये दो त्रिभुज सर्वांग होंगे ना, तो इसके ये संगत भाग क्या होंगे बराबर होंगे। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः अतः सी डी द्वारा ए बी का समद्विभाजन किया गया है। सी डी द्वारा ए बी का समद्विभाजन होता है। ये अपना आंसर आ गया, आंसर प्रूफ। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है ये P और ये Q समांतर है। जब ये और ये समांतर है तो इसी रेखा पर P पर A और B वाला भाग आ रहा है, ये देखो ये। और जब Q भी P के समांतर है तो Q पर D से C तक भाग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब P और Q समांतर है तो इससे AB और CD भी समांतर हो जाएगा, अपन ये कह सकते हैं, है ना। तो ये लिख देंगे। फिर इसके बाद में जैसे ये L और M समांतर है तो L पर आ रहा है कौन AD और M पर आ रहा है कौन BC, ये भी क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ये भी समांतर हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि AD और BC भी समांतर है। इस प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन चुका है। देखो क्या बन चुका है चतुर्भुज, इसका नाम क्या है ए बी सी और डी। अब ए डी और बी से समांतर हो गया किससे, एल और एम समांतर से। जब एल और एम समांतर है तो ए डी और बी सी भी क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, क्योंकि एल रेखा पर ए डी आ रहा है और एम रेखा पर बी सी आ रहा है। तो एल और समांतर है तो ए डी और बी सी भी समांतर हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब पी और क्यू समांतर है तो पी पर आ रहा है ए बी और क्यू पर आ रहा है सी डी, तो ये ए बी और सी डी भी क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, इस चतुर्भुज में समूह भुजा का ये जोड़ा भी समांतर हो गया और समूह भुजा का ये वाला जोड़ा भी समांतर हो गया। ये वाला भी समांतर ऐसे और ये वाला भी समांतर ऐसे। तो जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा के सभी जोड़े समांतर होते हैं उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के गुण के अनुसार समूह भुजा बराबर होती है। तो ये भुजा ए बी और सी डी बराबर हो जाएगी, ये भुजा बी सी और इसकी समूह भुजा ए डी बराबर हो जाएगी। और क्या गुण कहता है, और दूसरा गुण होता है इसका समूह कोण भी बराबर होते हैं। समूह को मतलब आमने सामने वाले कोण। तो ये वाला कोण बी, ये वाला कोण डी भी बराबर होगा, ये वाला कोण ए और ये वाला कोण सी भी बराबर होगा। सीधी क्या करना अपने को, सीधी ये करना त्रिभुज एबीसी सुरंग समय सी डी ए के। तो देखो एबीसी वाला ये वाला त्रिभुज है ए बी सी,
ये वाला त्रिभुज है। और दूसरा CDA ये वाला त्रिभुज है। जब अपन इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे, कैसे? इस नियम के अनुसार। कैसे करेंगे? यहाँ पर दे रखा ना समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज की समभुजा बराबर होती है, तो ये भुजा बराबर इस त्रिभुज की, फिर ये भुजा बराबर समान चतुर्भुज के नियम से इस त्रिभुज की, और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज गुण से। तो अपन कह सकते हैं इस त्रिभुज की SAS, इधर भी SAS नियम से दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, क्या दिया रखा है, देखो दे रखा है अपने को LM समांतर है। तो जब L और M समांतर है तो इससे कौन समांतर हो जाएगा? AD और BC भी हो जाएगा। तो लिख देंगे इससे AD समांतर BC होगा, इससे ये भी समांतर हो जाएगा। और क्या दे रखा है? और दे रखा है P और Q समांतर, तो लिख देंगे जब P समांतर है Q के तो इससे कौन समांतर हो जाएगा? P पर है AB और Q पर है CD, तो अपन लिख देंगे जब ये दे रखा है तो इससे समांतर हो जाएगा AB समांतर CD। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जोड़ा भी समांतर हो गया इससे, और ये वाला जोड़ा भी समांतर हो गया। तो जिस चतुर्भुज में समभुजा के सभी जोड़े समांतर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो लिख देंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये लिख देंगे। और समांतर चतुर्भुज में गुण क्या होता है? समभुजा बराबर होती है। तो देख लेते हैं AB समांतर CD होगा, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज गुण से AB बराबर है CD के, और क्या देख रहे हैं? BC समांतर है AD के, ये देख रहे हैं ना, तो लिख देंगे BC समांतर है AD के। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, कैसे? समभुजा से, नियम होगा समभुजा से, समांतर चतुर्भुज के समभुजा से। ठीक है, फिर दूसरा समकोण बराबर होते हैं, तो बी वाला कोण डी वाला कोण बराबर होगा, तो लिख देंगे कोण बी बराबर है कोण डी के, और कोण ए बराबर होगा कोण सी के। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। लिख देंगे समकोण से, समकोण से। ये कहाँ से आया बेटा, पता है ना आपको? देखो बता रहा हूँ, देखो ये जोड़ा और ये जोड़ा, ये रहा देखो AD BC समांतर है ये वाला जोड़ा, और AB और CD समांतर ये वाला जोड़ा। तो इस चतुर्भुज में समूह भुजा गया, मतलब आमने सामने भुजा के सभी जोड़े समांतर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो उसके गुण है समूह भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो लिख दिया AB और AD और BC बराबर है, और ये आमने सामने भुजा बराबर हो जाएगी, तो यहाँ लिख दिया। ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण क्या कहते हैं? समकोण भी बराबर होते हैं समान चतुर्भुज में, तो ये वाला कोण B और D बराबर होगा, और A और C बराबर होगा, तो ये भी अपने यहाँ पर लिख दिया। समीकरण 1 और 2 आ गई। अब जो सिद्ध करना है वो देखिए, त्रिभुज ABC और CD को, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA से। तो देख लेते हैं इसकी भुजा देखो, इसके अंदर भुजा आ रही है AB, इसके अंदर भुजा आ रही है CD। तो देखिए यहाँ से देखो ABCD बराबर है, तो इसकी भुजा AB बराबर है CD के। क्यों बराबर है? देख लीजिए, कारण ये रहा समभुजा से, तो यहाँ लिख देंगे समभुजा से, समांतर चतुर्भुज के समभुजा से, सम्मुख भुजा से, समभुजा से। ठीक है, उसके बाद देख पा रहे हैं दूसरा, ये BC AD बराबर है, देखो यहाँ पर ये रहा BC और ये AD भी बराबर है। यहाँ पर देखो इसके अंदर देखो ये AB, ये वाला बता रहा हूँ, देखो ये वाला AB और इधर ये CD बराबर है। AB आ रहा है इस त्रिभुज के अंदर, और CD आ रहा है इस वाले त्रिभुज में, ये बराबर है। फिर दूसरा ये वाले BC और ये वाला AD बराबर है, तो BC समान चतुर्भुजा है, AD भी समांतर चतुर्भुजा है, लेकिन दोनों त्रिभुजों में भी आ रही है। ये इस वाले त्रिभुज में आ रही है BC,
और वो एडी उस वाले त्रिभुज में आ रही है, तो अपन बोल देंगे इस त्रिभुज की भुजा बीसी, यहाँ पर लिखेंगे एबीसी की भुजा बीसी और सीडी की भुजा एडी, सीडीए त्रिभुज भुजा एडी, ये भी बराबर है, कारण सम्मुख भुजा से, ये लिख देंगे। उसके बाद आपको पता है नियम कौन कौन से होते हैं, एस एस एस, एंगल एंगल एंगल, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस और एंगल एंगल साइड, ये वाला। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, देखो दो भुजा तो आ चुकी है, तो बीच का कोण चाहिए, तो देखो ये भुजा होगी और ये भुजा होगी, तो बीच कौन दिखाई दे रहा है, बी और सी, तो लिख देंगे कोण बी और सी, ये भी बराबर है सम्मुख कोण से, लिख देंगे सम्मुख कोण से। ये भी आ गया सम्मुख कोण से, तो देख पा रहे हैं ये हो गया एस एस ए, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, एस एस ए का मतलब ये हो गया ये जो कोण है इसके बीच का है, तो इस प्रकार यहाँ निम्न जाएगा एस ए एस से, ठीक है ना, एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज सी डी ए क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। ये लो ये लाना था, ये अंशप्रूफ हो गया, इतनी सीधा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।